अब है आपके एक्सरसाइज 1.6 का बेसिक इंट्रोडक्शन बताते हैं उसमें क्या है क्या नहीं है। तो यहाँ पर ये कह रहा है कि दो समुच्चयों के सम्मिलन और सर्वनिष्ठ। सम्मिलन मतलब होता है यूनियन, और इंटरसेक्शन के बीच में प्रैक्टिकल प्रॉब्लम आ जाए तो क्या करेंगे हम। उसके व्यवहारिक प्रश्न लेने हैं आपको, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स लेनी है। सम्मिलन मतलब होता है यूनियन, और इंटरसेक्शन दोनों मतलब इसके बारे में और इसके बारे में। तो क्वेश्चन आपके देखो दो तरह का आता है। एक तो आता है कि देखो यहाँ पर देखो ये और ये पूरा अलग है, या फिर ये और ये पूरा क्या आता है आपके थोड़े बहुत वैल्यू ए से बी में मैच करते हैं, और यहाँ पर ए और बी बिल्कुल मैच नहीं करते हैं। तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो क्या करते हैं, देखो सिंपल तरीका है ज्ञात करने का, इधर ध्यान लगाना। इसमें पूछा क्या है या इस एक्सरसाइज में करना क्या है, आपको ये ध्यान रखना है। जैसे मान लो एक आपके ए दे रखा है, ए अलग वैल्यू है, बी अलग वैल्यू है। तो देखो ए का मान आपके दे रखा है, मान लो 1 2 3 4 और 5 दे रखा है, और बी का मान आपके दे रखा है मान लो 4 5 तो है अंदर। और हम क्या करते हैं यहाँ पर थोड़ा चेंज कर देते हैं, 10 11 12 और 13 अलग अलग वैल्यू ले ली। देखो हम पहले इनको ऐसे लिखते थे, इसको हम एक अलग तरीके से भी लिख सकते हैं ऐसे, एन ए। एन मतलब होता है नंबर ऑफ एलिमेंट ए के। तो अगर मैं यहाँ पर एन लगाता हूँ और आगे ब्रैकेट लगाता हूँ तो आपको गिनना है इनको, कितने हैं ये, 1 2 3 4 5। तो डायरेक्ट आपको लिख देने हैं 5, इसके अंदर 5 एलिमेंट है। जैसे यहाँ पर आपके 4 एलिमेंट है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर आगे एन लगाएंगे। एन लगाकर इसका मतलब होता है कि आपको इन सबको गिन लो। तो क्या होता है आपके, ये होते हैं 4 एलिमेंट। और अगर आपको यहाँ पर लेना है, क्या लेना है आपको, ए एलिमेंट ए इंटरसेक्शन बी का अगर आपको नंबर ऑफ ऐसे ज्ञात करने हैं तो देखो इसमें होता है क्या, आपके जब भी ये वाला लेना होता है, और ध्यान देना, ये देखो पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर थोड़ा सा चेंज करता हूँ मैं, यहाँ पर ये नहीं गिनना है आपको, ये गिनना है ए यूनियन बी, अगर ये आपको ज्ञात करना है। और देखो तब ये और ये बिल्कुल मिल ही नहीं रहा है, मतलब ये हो गया कि ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू पाई, मतलब इसमें और इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है। अगर ऐसा क्वेश्चन है आपके कि दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है तो क्या करना है, अगर आपको ये ज्ञात करना है ना ए और बी के एलिमेंट कितने हैं, तो सिंपल है, सूत्र हो जाएगा एन ए प्लस एन बी। तो क्या हो जाएगा 5 और 4 कितने हो गए हुए आपके 9। तो मतलब मैं अगर ए और यू ज्ञात करता हूँ ना तो ए और यू में सब आते हैं, 5 ये आएंगे और 4 ये आएंगे। तो इन सब की जोड़ कितने हो गए आपके 9 डायरेक्ट। मतलब इसको ए यू बी ज्ञात करने की जरूरत नहीं है, सीधे आपको इसके एलिमेंट और इसके एलिमेंट जोड़ दो तो कितने हो जाएंगे आपके 9 हो जाएंगे। ये तब बताया है जब दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं हो, दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा हो तो इसके लिए मैंने बताया है कि इसके एलिमेंट कितने होंगे। मतलब मैं अगर ए यू बी याद करता हूँ ना तो ये सभी लिखने पड़ेंगे 9 नंबर। अब डायरेक्ट अब इसको 9 नंबर लिख के मैंने डायरेक्ट लिख दिया, एन ए प्लस एन बी इजिकल टू ये हो गया आपके। अब देखो अगर कॉमन एलिमेंट आ जाए, कॉमन मतलब ये हो गया भाई आपके ए का मान आ गया 1 2 3 4 5, और बी का आपके उत्तर आता है कितना, मान लो ये आता है 3 4 और 5 6 और 7 ये आता है। ऐसा कर लेते हैं, यहाँ पर 7 है तो और ले लेते हैं हम वैल्यूज, 8 9 10 ये ले लिया। तो बताओ इसको अगर मैं एन ए लिखता हूँ ऐसे तो कितना हो जाएगा, 5 नंबर है इसके अंदर, कितने नंबर है 1 2 3 4 5 नंबर है। और अगर मैं एन बी ज्ञात करता हूँ तो 1 2 3 4 5 6 7 8 नंबर है इसके अंदर, ये आ गया। और अगर ध्यान लगाओ अगर मैं यहाँ पर ए यू बी ज्ञात करता हूँ तो क्या आएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10।
कितने एलिमेंट है, 10 एलिमेंट है। लेकिन आपको इसमें ये नहीं पूछा जाता है। इसमें पूछा क्या जाता है आपसे, इसमें आपसे ये नहीं पूछेंगे, इसमें क्या पूछेंगे, यहाँ पर n लगाकर पूछेंगे A यूनियन B बताओ कितना होता है। तो हम क्या करेंगे, सूत्र यही वाला लगाएंगे, एन ए एन बी। तो हम क्या लगाते हैं यहाँ पर, एन ए प्लस एन बी लगाया। तो देखो ये कितने हैं, एन ए कितने हैं 5 है, एन बी कितना है 8 है। तो हम यहाँ पर 5 भी लेंगे और यहाँ पर हम 8 भी लेंगे। लेकिन देखो थोड़ा सा यहाँ पर अगर आप ध्यान दो, यहाँ पर तो 10 ही है, जबकि हमारा उत्तर क्या आ रहा है, 13 आ रहा है। तो इसमें क्या है कि 3 नंबर ऐसे हैं जो कॉमन है। ये देख लीजिए, इधर भी कॉमन और इधर भी कॉमन है, 3 नंबर दोनों तरफ कॉमन आ रहे हैं। तो कॉमन को हमें माइनस करना पड़ेगा। कॉमन मतलब होता है हम माइनस करेंगे नंबर ऑफ एलिमेंट किसके, ए इंटरसेक्शन बी के, और वो कितना है आपके, ये 3 वैल्यू है। तो सॉल्व करने पर क्या आता है आपके 13, 10 उत्तर है, क्या आएगा आपके 10, ये रे 10 नंबर। इनको जोड़ो और ये घटा दो तो क्या आएगा आपके 10 आएगा। तो ये ध्यान रखना है कि कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, ऐसा है ना, तो सूत्र यही रहेगा आपके। कॉमन तो है नहीं, तो फटाफट हो जाएगा, 5 और 4 9 जोड़ दो। और जैसे ही कुछ कॉमन आता है तो कॉमन को हम वापस माइनस कर देंगे। तो हमें बस यही जोड़ना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कॉमन को एक बार ही जोड़ना, ये ध्यान रखना। तो ऐसे ये आपके 2 फॉर्मूले हैं, एक ये वाला फॉर्मूला है और एक ये वाला। इसको चित्र से भी समझ सकते हैं हम। अभी जो मैंने फॉर्मूला करवाया था उसको हम बेसिक से वापस सीखते हैं। देखो ध्यान लगाना, मैंने अभी ये फॉर्मूला लिखाया था आपको। देखो पहले हम यहाँ पर आते हैं, इस पार्ट को, ये वाला मतलब ये नहीं, ये वाला, इस पार्ट को हम क्या कहते हैं, a माइनस बी बोलते हैं, क्योंकि इस a वाले में से b वाले को नहीं लेना है, मतलब ये वाला पार्ट। फिर हम लेते हैं दूसरा, ये वाला पार्ट, केवल यहाँ तक ही, इससे हम बोलते हैं b माइनस ए पार्ट कहते हैं। और जो पार्ट बीच में रह गया, इस पार्ट को हम बोलते हैं a इंटरसेक्शन b, ऐसे बोलते हैं। तो ये चीज़ें आपको पता ही है सबको कि इसको a मतलब a और b में दोनों में कॉमन, ये से हम ऐसे बोलते हैं। तो अगर मुझे ये पूरा लेना है, मतलब मुझे लेना है n, और यहाँ पर मुझे क्या लेना है, यहाँ पर a यूनियन b लेना है, मतलब पूरा कंप्लीट लेना है। तो पहले मुझे ये लेना पड़ेगा, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ a माइनस बी, प्लस मुझे ये वाला भी लेना पड़ेगा। तो हम यहाँ लिख सकते हैं नंबर ऑफ ये a यूनियन b। फिर मुझे इसको भी ऐड करना पड़ेगा, तो यहाँ आ जाएगा आपके नंबर ऑफ b माइनस ए एलिमेंट। ऐसा ये सूत्र बन गया आपके। तो इस सूत्र को हम वो सूत्र बनाते हैं। तो क्या करेंगे, ध्यान देना, सिंपल है, यही लेना है आपको, और वो भी जो मैंने फॉर्मूला लिखाया था ना, उस फॉर्मूले के बराबर कर देना है। तो हम क्या करेंगे, इसके अंदर एक चीज़ ऐड भी करेंगे और लेस भी करेंगे, वो ये वाली ऐड भी करना है और लेस भी करता है। हम क्या करते हैं, यहाँ पर यहाँ लिखते हैं एन ए, देखो ये वाला फॉर्मूला तो पता ही है आपको, मैंने अभी इस डायग्राम को देख के बताया। और इसका फॉर्मूला मैंने पहले दूसरा लिखाया था। इसका फॉर्मूला मैंने क्या लिखाया था पहले, एन नंबर ऑफ एलिमेंट ए यूनियन बी इक्वल टू, मैंने क्या लिखाया था, एन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ बी, और माइनस बताया था मैंने नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बताया था। तो यहाँ पर तो जुड़ रहा है, जबकि यहाँ पर ये घट रहा है। तो अगर मुझे इस सूत्र को इस सूत्र में कन्वर्ट करना है तो सिंपल है, हम क्या करते हैं, यह माइनस है ना, तो इसको हम ऐसा नंबर लेके आते हैं। देखो ये तो इसके बराबर है, हम क्या करते हैं, यहाँ पर a इंटरसेक्शन b जोड़ते भी हैं और a इंटरसेक्शन b हम क्या करते हैं, घटाते भी हैं इसके साथ ही। तो देखो क्या होगा, देखो n a इंटरसेक्शन n a यूनियन b के नंबर ऑफ फाइंड करना, क्या करेंगे, ध्यान लगाना, ये तो हमें चाहिए, पीछे आ जाएगा आपके। अब ये वाला जो है ना, इसके साथ लेना, ये वाला इसके साथ लेना है। तो हम यहाँ लिखेंगे, यहाँ पर ध्यान देना, एक तो इन दोनों को साथ में n
ए माइनस बी प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी। अब ये दोनों को तो मैंने साथ में ले लिया, इनका जोड़ कितना होता है यहाँ ध्यान लगा लो, ए माइनस बी और ए इंटरसेक्शन बी, ए माइनस बी और ए इंटरसेक्शन माइनस। देखो ध्यान देना, सिंपल, ये वाला और ये वाला अगर मैं साथ में ले लूँ तो पूरा क्या बन जाएगा, ए बन जाएगा। तो मैं अगर इन दोनों को साथ में ले लूँ तो क्या बन जाएगा, ए बन जाएगा। ऐसे ही अगर मैं इसको और इसको ले लूँ, बी माइनस ए और ये वाला, इसके साथ ये ले लूँ तो क्या बन जाएगा, ओनली बी। तो उससे क्या बन जाएगा आपके, बी बन जाएगा, और पीछे दे रखा ये वाला वैल्यू। ऐसे ऐसे हम प्रूव कर सकते हैं। समझ आ गया होगा आपके। अब लेते हैं हम तीन संख्याओं का अगर मतलब ए बी सी आ जाए, तो एक तो आता है जिसके साथ कोई कॉमन नहीं हो, मतलब ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, तीनों में कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, और उसका अगर आपको ज्ञात करना है नंबर ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी, अगर आपको ज्ञात करना है, तीनों अलग अलग है ना, सबको जोड़ लो, ए के एलिमेंट प्लस बी के एलिमेंट प्लस सी के एलिमेंट जोड़ लो, उत्तर आपके आ जाएगा। एक तो ये है जब तीनों में कुछ भी कॉमन नहीं हो तो। अब ज़्यादातर इसका कम आता है, कॉमन हो तो कैसे करते हैं बताते हैं। अगला हम लेते हैं जब तीनों में कुछ न कुछ आपस में मिल रहा हो, तो मिल रहा मतलब कुछ इसके एलिमेंट ए में है, ए के एलिमेंट बी में भी, ऐसा कुछ अगर क्वेश्चन हो ना, तो उसमें अगर आपको ज्ञात करना है ए यूनियन बी यूनियन सी, ये ज्ञात करना तो सिंपल है। पहले हमें क्या लेना है, पूरा ए ले लेना है, मतलब ये वाला पूरा ए ले लिया, तो ये वाला पार्ट भी आ रहा है साथ में, ध्यान देना। फिर हमने क्या ले लिया, बी के सारे एलिमेंट ले लिए, मतलब ये वाला कंप्लीट ले लिया हमने, इसके अंदर ये पार्ट भी आपके आ रहा है, इन तीनों का पार्ट। फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पर सी के एलिमेंट ले लेंगे जो ये वाला पूरा है। तो देखो ध्यान देना, पहले मैंने ये वाला लिया है, फिर मैंने ये वाला लिया है, फिर ये वाला लिया। अब थोड़ा ध्यान देना है, अब इसमें से ये पार्ट आपके जुड़ गया, देखो इधर से भी जुड़ गया, इधर से भी जुड़ गया, और इधर से भी जुड़ गया। तो हम क्या करेंगे, वापस से माइनस करेंगे। तो माइनस करते समय क्या, ये तो हमने एक्स्ट्रा जुड़ गया ना, तो वापस घटाना पड़ेगा आपको। तो हम क्या करते हैं, पहले हम क्या लेते हैं, पहले हम माइनस करते हैं, ये क्या नाम है, ए और बी का कॉमन जो पार्ट है ना वो माइनस करेंगे। अब कॉमन पार्ट में ये वाला पार्ट आता है, मतलब मैंने क्या माइनस किया, ये वाला पार्ट मैंने माइनस कर दिया, ये पूरा ये वाला पार्ट मैंने क्या कर दिया, माइनस कर दिया। फिर हम माइनस करेंगे ये वाला पार्ट, वापस देखना एक बार, ये वाला पार्ट हम माइनस करेंगे, जिससे हम कहते हैं एन ए इंटरसेक्शन, क्या नाम आ जाएगा आपके, ए नहीं है, बी इंटरसेक्शन, ये वाला पार्ट में क्या आता है आपके, बी इंटरसेक्शन सी। फिर और माइनस करेंगे, इस बार हम ये वाला पार्ट माइनस करेंगे, इसे हम बोलते हैं ए इंटरसेक्शन क्या आ जाएगा आपके, सी आ जाएगा। अब ये ध्यान रखना कि थोड़ा सा देखो, ध्यान लगाना, ये वाला जो पार्ट है ना 3 बार माइनस हो गया, इधर से भी हो गया, इधर से भी, इधर से भी, तो ये वाला पार्ट है ना आपके ज़्यादा माइनस हो गया, वापस जोड़ लो। ये पार्ट पहले हमने यहाँ पर जोड़ा था, वापस घटा दिया, लेकिन ये वाला पार्ट कुछ ज़्यादा ही घटा दिया, तो हम क्या करेंगे, वापस से ऐड कर लेंगे तीनों का। ये ऐसा पार्ट है जो तीनों में कॉमन आ रहा है, तो तीनों में कॉमन आ रहा है ना, तो ये हम वापस ले लेंगे यहाँ पर ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, वापस से ऐड कर लेंगे। तो इस तरह से ये फॉर्मूला बना, ये 3 वैल्यू हो तो ऐसे करना है। क्वेश्चन में आपके जो मेन प्रॉब्लम आती है, क्वेश्चन को पहचानना कि यू कौन सा है, ए कौन सा है, बी कौन सा है। जैसे यहाँ पर देखिए आपके यू के अंदर मान लो 10 एलिमेंट है, तो इसको हम देखो ऐसे कहते हैं एन नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ यू, कितने हैं, 10 नंबर है। और इसको हम बोलते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए के कितने एलिमेंट है, 4 एलिमेंट है। और नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ बी जो है ना वो आपके 3 है। तो इसमें आपको ये पहचानना है कि यू तो नहीं दे रखा है, या देखो
कभी कभार क्वेश्चन में क्या होगा कि आपके ये वाले दिए हुए नहीं आते हैं, मतलब ये जो है ना आपके 1 और साथ में देखो आपके 8 9 10 ये वैल्यू दिया हुआ नहीं है, और ए के वैल्यू भी यू में आते हैं और बी के वैल्यू भी यू में आते हैं। ऐसा अगर आपके दे रखा, एक 7 और ले लेते हैं, 7 मैंने लिखा नहीं तो ये ले लेते हैं। तो ये ध्यान रखना है आपको कि कभी कभार तो आपके क्या होगा कि सारे एलिमेंट यू भी कहलाएंगे और ए यूनियन बी भी कहलाएगा, और कभी कभी क्या क्वेश्चन को पहचानना पड़ेगा आपको। ये मैंने बताया ना यूनिट, ये बता दिए। अब देखो मुझे यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि मुझे नंबर ऑफ एलिमेंट ज्ञात करने हैं ए यूनियन बी के। तो ए में कितने हैं, 4 है, और ये कितने हैं आपके, 3 हैं। तो लेकिन थोड़ा ध्यान रखना, ये कॉमन चीज़ आपको घटानी है, मतलब ये और ये मत लेना, कॉमन है इसलिए। तो क्या आएगा, 4 इधर 2 इधर, कितने हो जाएंगे आपके, 6 हो जाएंगे। और मुझे ज्ञात करना है ए इंटरसेक्शन बी। अगर ज्ञात करना है दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, देखो अभी बताया ना, ए यूनियन बी का मतलब क्या हो गया, 1 2 3 4 5 और 6 वैल्यू आ जाएंगी। ये देखो 6 वैल्यू आ गए, इसके अंदर लिखे हुए वैल्यू सारे 6 वैल्यू ले लिए। अब आता है ए इंटरसेक्शन बी। इसका मतलब क्या होता है कि दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, दोनों में कॉमन केवल ये आ रहा है, केवल 5 कॉमन आ रहा है। 5 मतलब एक एलिमेंट, एलिमेंट तो एक है, वो 5 है, ये ध्यान रखना। तो हमें क्या करना है, इन क्वेश्चनों को ढंग से समझना है कि वो यू दे रखा है, ए दे रखा है, या बी दे रखा है, या ए यूनियन बी है, या कौन सा दे रखा है, कौन सा गायब है। तो इस चीज़ का आपको खास तौर से ध्यान देना है, ये चीज़ हमेशा आपको ध्यान देनी है। कभी कभार क्या होगा कि अगर ये वाले वैल्यू दिए हुए नहीं है तो आपका ए यूनियन बी भी क्या कहलाएगा, 6 नंबर ही होगा। लेकिन क्वेश्चन को ढंग से पढ़ना है कि आपका ये नंबर दिया हुआ है या फिर ये नंबर दिया हुआ नहीं है, इस चीज़ पर ध्यान देना है। तो पहले आपको क्वेश्चन को पहचानना है कि कौन सा आपके ये है, कौन सा ये है, पांचों में से कौन सा दे रखा है, कौन सा गायब है, इस पर थोड़ा ध्यान रखना आप। एक पॉइंट आपको ये भी ध्यान देना है, ये जो हमने पहले पढ़ा भी है, ए यूनियन बी का मतलब होता है आपके और का यूज लेना है, चाहे ए में आए चाहे बी में आए, आपको लेना है। और ए इंटरसेक्शन बी का मतलब होता है और, मतलब जो ए में भी आए और बी में भी आए। तो ये जोड़ा आपको ध्यान देना है, इसके लिए पॉइंट। तो क्वेश्चन लेते हैं हम, देखो एग्जाम्पल नंबर 23 आपके दे रखा है। तो यहाँ पर देखिए 2 एलिमेंट है, एक्स वाला भी है और वाई वाला भी। यहाँ ए भी नहीं दिया हुआ, एक्स वाई दे रखा है। तो यहाँ पर तो क्या क्या लिखा हुआ, ध्यान लगाना, एक्स यूनियन वाई, ये दे रखा 50, मतलब अवयव है। अवयव मतलब होता है एलिमेंट है, एलिमेंट मतलब ये होता है नंबर ऑफ, मतलब एलिमेंट एक्स यूनियन वाई, ये आपके दे रखा है 50। अब ये कह रहा है एक्स के अंदर कितने हैं, 28 है। एक्स के अंदर जो है ना वो कितने हैं आपके, 28 है। तो हम लिखेंगे नंबर ऑफ एक्स कितना दे रखा आपके, 28। और वाई में कितने एलिमेंट है, वाई में 32 है। हमें ज्ञात करना है एक्स इंटरसेक्शन वाई में कितने अवयव होंगे। देखो सिंपल, देखो ध्यान लगाना, कुल 50 है और ये 60 है, इसका मतलब है 10 क्या है, कॉमन है, सिंपल चीज। फिर भी आप सूत्र से ज्ञात करना चाहते हो, आपको ये वाली चीज क्या करनी है, ज्ञात करनी है। सूत्र लगाओ, तो ये हो जाएगा आपके एन एक्स यूनियन वाई इजिकल टू होगा नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ एक्स, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ वाई माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ एक्स इंटरसेक्शन वाई। ये 60 है और ये 50 है, तो 10, इसका मतलब 10 क्या है, दोनों मारे हैं, ऐसा होगा आपकी। तो देखो ये आपके 50 दे रखा है, ये आपके 28 दे रखा है, ये आपके 32 दे रखा है, और ये वाला करना है आपको, ज्ञात करना है। तो देखो क्या करते हैं हम, सिंपल इसको इधर ले आओ, तो माइनस का है ना, प्लस में हो जाएगा। ये होते हैं भाई आपके 60, ये इधर ले आओ, माइनस हो जाएगा, उत्तर क्या आएगा आपके, 10 आ जाएगा। 10 कॉमन है, क्योंकि यहाँ पर टोटल 50 बता रहा है ना, लेकिन यहाँ पर 60 दिख रहे हैं, इसका मतलब 10 आपके कॉमन हो गए। अगला उदाहरण नंबर आपके 24 देर का है। ये कह रहा है विद्यालय में 20 अध्यापक है, अगर यहाँ पर ऐसे खड़ी पाई होती, इसका मतलब है कि 20 अध्यापक मतलब ये यूनियन होता, नंबर ऑफ यूनियन सेट होता आपके
मतलब यूनियन क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल सेट बोलते हैं अगर यहाँ पर खड़ी पाई होती तो। लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ है ऐसे 20 अध्यापक है जो गणित या भौतिकी पढ़ाते हैं। मतलब एक ही स्कूल में 20 टीचर है जो गणित और भौतिकी पढ़ाते हैं। मतलब ये लाइन पूरी है, यहाँ लगा, यहाँ पर डैश लगा हुआ है। तो इसका मतलब है आपके या का प्रयोग कब होता है, ए यूनियन बी। तो अब देखो यहाँ पर गणित है और भौतिकी, गणित को हम इंग्लिश में बोलते हैं यहाँ पर मैथमेटिक्स और फिजिक्स है। तो क्वेश्चन को ढंग से पढ़ना, देखो यहाँ पर या लिखा हुआ है, या लिखा हुआ है या फिर कह दो और लिखा हुआ है। और मैंने पहले ही बताया था और यहाँ का प्रयोग हो तो ए यूनियन बी होता है। तो हम क्या करते हैं यहाँ पर, मैथमेटिक्स मतलब एम, फिजिक्स मतलब हो गया आपके पी। तो ये हो गया आपके यू करेंगे यहाँ पर, और यहाँ पर टीचर का नंबर दे रखा है इसलिए हम यहाँ पर एन लिखेंगे। जो दे रखा है अभी आपके 20 दे रखा है। अगर यहाँ पर खड़ी पाई होती ना तो ये वाला जो है ना ऐसा कहलाता। तो ये आपको क्वेश्चन को ढंग से पढ़ना है, ध्यान लगाना है। तो जिसके बारे में पूछ रहे हैं ना वो उस लाइन में अंदर होना चाहिए, ध्यान रखना। आप आगे भी आएंगे तब आपको बताएंगे इसमें चीज़ में। तो ये हो गया आपके ए यूनियन बी लिखो या मैथमेटिक्स यूनियन फिजिक्स लिखो, एक ही बात है। अगला है, इसमें से 12 गणित पढ़ाते हैं। तो केवल गणित वाले, गणित मतलब मैथ पढ़ाते हैं। 12 टीचर्स क्या है आपके, मैथमेटिक्स है। तो मतलब नंबर ऑफ मैथमेटिशियन कितने दे रखे हैं, वे आपके 12 दे रखे हैं। और ध्यान देना 4 दोनों पढ़ाते हैं, और लिखा बीच में। अब और का मतलब होता है आपके ये वाला। तो यहाँ पर हम लिखेंगे n मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ m इंटरसेक्शन p। मैथमेटिक्स और फिजिक्स दोनों पढ़ाते हैं, वो कितने हैं आपके 4 दे रखे हैं। क्वेश्चन को ढंग से पढ़ के आपको चीज़ें लानी है, ध्यान रखना। अब मुझे केवल भौतिकी वाले बताने, केवल फिजिक्स वाले बताने हैं। तो मुझे ये वाला क्या करना है, फिजिक्स वाला क्या करना है, वे आपको ज्ञात करना है। अब सूत्र यूज करेंगे हम। तो देखो सूत्र क्या हो जाएगा आपके, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ m यूनियन p इजिकल टू होता है नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ m प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ p माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ m इंटरसेक्शन p। ये सूत्र है। अब जमा उत्तर आ जाएगा आपके। तो ये तो दे रखा है भाई आपके 20, ये दे रखे हैं आपके 12, ये दे रखा है अभी 4, और ये वाला करना है आपको ज्ञात। तो सिंपल देखो यहाँ पर ये 20 है और 12 में से 4 गए। तो पहले हम ये लिख देते हैं, 12 में से 4 गए, 8 आ गए, इधर भेज दो। तो भौतिकी पढ़ाने वाले मतलब फिजिक्स पढ़ाने वाले कितने हो गए, 20 माइनस 8, ये हो गए भी आपके 12। ये आ जाएगा आपके आंसर। एग्जाम्पल हम दे रखा 25 दे रखा। ध्यान देना क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, 35 विद्यार्थी है एक कक्षा में, 25 स्टूडेंट इन ए क्लास। तो ये हो गया आपके पूरी क्लास का यूनियन सेट हो गया। तो ये हो गया आपके नंबर ऑफ, ये क्या बोलते हैं इसे, यूनिवर्सल सेट। तो ये कितना हो गया अभी आपके 35 हो गया। थोड़ा ध्यान से देखना एक चीज। चॉइस क्रिकेट खेलना पसंद करते हैं, क्रिकेट खेलना पसंद करते हैं 24। तो क्रिकेट को हम सी लिख देते हैं। तो ये आ जाएगा आपके नंबर ऑफ प्लेयर जो क्रिकेट पसंद करते हैं, वो हो गए कितने भी आपके 24 हो गए। अगला है भाई आपके 16 फुटबॉल खेलना पसंद करते हैं। तो 16 फुटबॉल मतलब एफ लिख देते हैं यहाँ पर हम, ये हो गए भाई आपके 16। अब इसके अतिरिक्त प्रत्येक विद्यार्थी का मतलब क्या हुआ, जितने भी क्लास में बच्चे हैं सब के सब कम से कम एक खेल पसंद करना आवश्यक है। देखो ध्यान देना, अवश्य खेलना पसंद करते, ध्यान लगाना, देख लेना। यहाँ पर लिखा हुआ है कि प्रत्येक विद्यार्थी कम से कम एक खेल, मैं तो मतलब या तो ये या ये, या तो फुटबॉल खेलो या क्रिकेट खेलो, दोनों विद्यार्थी मतलब कम से कम का मतलब हो गया दोनों। अब कौन से, प्रत्येक विद्यार्थी, थोड़ा लाइन को किस ध्यान से पढ़ना। ईच स्टूडेंट, ईच मतलब जो भी क्लास में पढ़ रहे हैं सारे के सारे बच्चों का या तो एटलीस्ट 1 मतलब या तो क्रिकेट खेलो या फिर आप फुटबॉल खेलो, सबको भाग लेना पड़ेगा। इसका मतलब ये आपके नंबर ऑफ यूनियन सेट भी है और यही आपका क्या नाम है, सी यूनियन एफ भी है आपके। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। एवरी स्टूडेंट, ईच स्टूडेंट एटलीस्ट 1 मतलब एटलीस्ट 1 का मतलब होता है या तो क्रिकेट खेलो या का प्रयोग हो ना, तो या तो क्रिकेट खेलो
या फिर आप फुटबॉल खेलो, तो या का प्रयोग होता है, हम क्या लिखते हैं, ए यूनियन बी लिखते हैं। तो हम यहाँ पर लिख देंगे सी यूनियन एफ। तो प्रत्येक विद्यार्थी मतलब जो भी क्लास में बच्चा है वो सब के सब, ये हो गया। अब ये कह रहा है कि बताओ और कहाँ है, और मतलब होता है एंड या बोथ, ये आपको ज्ञात करना है। दोनों खेलने वाले विद्यार्थी कितने, दोनों मतलब और के अंदर क्या करते हैं, हमें ये वाला फाइंड करना है। तो ये वाला फाइंड करते हैं हम। तो मुझे क्या करना है, नंबर ऑफ स्टूडेंट जो दोनों खेलना पसंद करते हैं, ये क्या करना है भाई, मुझे ज्ञात करना है। तो बस मेन चीज इसमें क्या है, क्या क्या क्वेश्चन में दे रखा है उसको ढूंढना, बस यही मेन है। तो यहाँ पर तो दोनों सेम हो गए, वरना यहाँ पर ये अलग होता नहीं, ये अलग होता। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर सूत्र क्या लगाएंगे, यहाँ पर एन सी यूनियन एफ इजिकल टू नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ एफ माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सी इंटरसेक्शन एफ। तो ये तो भाई आपके क्रिकेट और ये क्रिकेट या फिर ये दोनों ना, ये 35 बच्चे टोटल 35 बच्चे हैं, या क्रिकेट खेल रहे हैं या सबको नंबर लेना है आपका। और 24 केवल क्रिकेट खेल रहे हैं, 16 केवल फुटबॉल खेल रहे हैं, और दोनों खेलने वाले आपको बताने हैं। तो इसको इधर भेज दो, माइनस का है ना, प्लस का हो जाएगा। सी इंटरसेक्शन एफ इजिकल टू, ये हो गया अभी आपके 40, इधर भेज दो 35, घटा दो कितना आया भाई 5। 5 बच्चे ऐसे हैं जो दोनों ही खेलेंगे। अगला है आपके एग्जाम्पल नंबर 26, थोड़ा ध्यान से पढ़ना क्या लिखा हुआ देखो। स्कूल में कुल विद्यार्थी जो है ना 400 है, ये रहा अभी 400, कुल विद्यार्थी 400 है। अब तो कुल विद्यार्थी मतलब हो गया आपके ये वाला नंबर ऑफ यूनियन सेट, ये है भाई आपके 400 विद्यार्थी, टोटल विद्यार्थी 400 है। अगर ये दोनों के बारे में आएगा तो हम इसको हम ए यूनियन बी भी मान लेंगे अगर होगा तो। आगे क्या लिखा हुआ है, 100 विद्यार्थी ऐसे हैं जो सेव का रस पीते हैं। अब सेव मतलब हो गया भाई, देखो टोटल विद्यार्थी हो गए मतलब एप्पल पीने वाले, एप्पल का जो है ना टेस्ट लेने वाले जूस का, वो कितने 100 बच्चे हैं। तो हम यहाँ लिख देते हैं भाई एप्पल मतलब होता है ए। ये कितने दे रखे हैं अभी आपके 100 दे रखे हैं। 150 जो है ना वो है ऑरेंज जूस पीने वाले। 150 विद्यार्थी ऐसे हैं जो ऑरेंज का जूस पीते हैं। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर ज्ञात कर लेते हैं, ऑरेंज मतलब हो गया ओ मान लो। ये दे रखा है भाई आपके कितना 75। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, देखो ध्यान देना यहाँ पर। अगला आपके है 75 ऐसे है जो सेव और तथा लिखा हुआ है, 75 और का है, तथा लिखा ना एंड। तो यहाँ पर देखो 75 जो है ना बोथ एप्पल एज वेल ऑरेंज जूस दोनों पीते हैं। तो बोथ के लिए मतलब ये होता है आपके, इसे और कह दो एंड कह दो या इसे बोथ भी कह सकते हो, एक ही बात है। तो ये आ गया आपके ए इंटरसेक्शन ओ, ये वाला कितना दे रखा भाई आपके 75 दे रखे हैं। अब मुझे ज्ञात क्या करना है, थोड़ा सा ध्यान लगाना भाई। तो मैं ये पहले मिटा देता हूँ, फिर मुझे क्या ज्ञात करना है वो चीज मैं यहाँ पर बताता हूँ आप। मुझे क्या ज्ञात करना है, ना तो सेव का रस पीते हैं ना ही, अब यहाँ पर देखो नहीं पीने वाले पूछे। तो देखो ध्यान लगाना, मैं सिंपल एक आपको एग्जाम्पल के रूप में बताता हूँ। देखो ये आपका दे रखा है क्या नाम कहते हैं, जैसे होता है ना सेट वगैरह लिखते हैं, वेन डायग्राम में देख लो आप। जैसे मान लो ये यू है, यू मतलब सभी बच्चे आ गए। तो क्या हुआ कि इसका मतलब होता है भाई, इस हम क्या कहेंगे, इस घेरे में आकर बैठ जाओ जो बच्चे एप्पल का जूस पसंद करते हैं। तो ये यहाँ आके बैठ जाएंगे। फिर कहेंगे भाई कि इस घेरे में आकर बैठ जाओ जहाँ पर क्या है, इस घेरे में कौन बैठेगा कि जो ऑरेंज का जूस पसंद करते हैं। और ध्यान रखना यहाँ पर नंबर मैंने गलत लिख दिया है। और 75 क्या है, दोनों में कॉमन, मतलब जो ऑरेंज का जूस पीते हैं तो ये वाले बच्चे यहाँ आकर बैठ जाएंगे, दोनों तरफ है ना, इसीलिए। तो हमें क्या करना है, देखो यहाँ पर जो दे रखा है ना वो सब ये वाले वैल्यू दे रखे हैं, ये तो है जूस पीने वाले। अब जो बच गए ना ये वाला हमें ज्ञात करना है, क्या मतलब नहीं पीने वाले ज्ञात करने। पीने वाले तो अंदर बैठ गए, अब नहीं पीने वाले घेरे के बाहर बैठो। पीने वाले तो घेरे के अंदर बैठ गए, नहीं पीने वाले बाहर बैठो। तो हमें क्या करना है, इस पूरे यूनियन सेट में से
ये वाला पूरा ए यूनियन बी घटा दो। तो हम क्या करेंगे, सिंपल, थोड़ा ध्यान लगाना, मुझे ज्ञात करना है संतरे वो ना नहीं पीने वाले। देखो यहाँ पर ये वाला नाइदर, ये वाला ज्ञात करना है। तो ये वाला पॉइंट आप यहाँ पर लिख देना, ये वाला लाइन, ना तो सेव पीने वाले ये बच्चे आपको ज्ञात करने हैं। तो सूत्र क्या हो जाएगा, पहले हम पूरा लेंगे, सभी बच्चों को बुलाएंगे भाई। तो ये आएगा n यूनियन, ये मतलब यूनिवर्सल सेट का नंबर आ जाएगा, मतलब सारे बच्चे। अब सभी बच्चे में से क्या करेंगे, माइनस करेंगे। क्या माइनस करेंगे, ये वाला, इसको पूरे को हम क्या बोलते हैं, पूरे को बोलते हैं हम यहाँ पर नंबर ऑफ ए यूनियन बी, ये वाला हम घटा देंगे। तो अब क्या करते हैं, तो ध्यान लगाना, ये तो दे रखा है भाई आपके 400 सभी स्टूडेंट, और ये अभी पता नहीं था, हमें क्या करना पड़ेगा भाई, ज्ञात करना पड़ेगा। कैसे ज्ञात करते हैं, सारे विद्यार्थी जो एप्पल का जूस पीते हैं, सारे विद्यार्थी जो ऑरेंज का जूस पीते हैं, माइनस कर देंगे ये वाला। तो हम क्या करते हैं, देखो थोड़ा सा यहाँ पर माइनस कर देंगे। क्या माइनस करेंगे, जो दोनों पीते हैं ना ये वाला, हमने सूत्र तो पढ़ा ही है आपके, एन ए इंटरसेक्शन ओ। तो 400 का 400 माइनस, अब सेव पीने वाले 100, ऑरेंज जूस पीने वाले 150, कॉमन 75। तो ये तो हो गया 400 का 400। अब देखो इनको जोड़ते हैं तो होता है 175। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब है दोनों पीने, मतलब ये तो है भाई दोनों पीने वाले और ये है सारे विद्यार्थी। तो घटा दो, पीछे बचेगा 225। ये ऐसे विद्यार्थी हैं जो कुछ नहीं पीते हैं, ना तो सेव का जूस पीते हैं ना ऑरेंज का जूस पीते हैं। ये तो पीते हैं नारंगी का, नहीं किसी का और का पीता होगा। इस लाइन को हम ऐसे भी कह सकते हैं, मतलब ए का कॉम्प्लीमेंट, बी का कॉम्प्लीमेंट, फिर दोनों का कॉमन। इसको हम ये चीज़ भी हम कह सकते हैं, क्योंकि ना तो ए के चाहिए, ना तो हमें ऑरेंज के चाहिए, ना हमें ये चाहिए, और दोनों का कॉमन लेना है। कॉमन पार्ट ये आ जाएगा, ये सारा कॉमन पार्ट है जो आपके ए भी नहीं पीते बी भी नहीं पीते हैं, मतलब ए भी नहीं पीते और ओ भी नहीं पीते हैं, ऐसा कह सकते हो। एप्पल और ऑरेंज दोनों आ जाएंगे। अब आपके एग्जाम्पल नंबर दे रखा है 27। तो यहाँ पर भी आपको सही तरीके चेक करना है कि कौन किसके क्या क्या दे रखा है। यहाँ लिखा हुआ है 200 व्यक्ति चर्म रोग से पीड़ित है, मतलब इन सबको स्किन डिसऑर्डर है। तो यहाँ पर देखो रसायन दे रखे हैं दो तरह के, C1 C2। तो यहाँ पर देखिए पीड़ित तो है, लेकिन कौन C1 से है, कौन C2 से है, या कौन C3 4 कुछ पता नहीं। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर पीड़ित तो लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पर आगे कुछ ऐसा दिया हुआ नहीं, उससे पहले यहाँ पर नंबर चेंज कर दिया, मतलब इससे बाद सीधा नंबर आ गया यहाँ पर। तो इसको लिखना था कि ये जो है ना C1 C2 से पीड़ित, ऐसा लिखना था, तो यहाँ पर आता यूनियन वाला आता। लेकिन यहाँ पर यहाँ तक लिखा हुआ, इसके बाद में इसने दूसरी लाइन जोड़ दी। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे, इसका मतलब है नंबर ऑफ यूनिवर्सल सेट इज इक्वल टू हो गया भाई आपके 200। तो इसके बाद इसने नंबर आ गया ना यहाँ पर, इसका मतलब ये दूसरी लाइन हो गई आपकी। अब ये कह रहा है कि 120 जो है ना वो C1 रसायन से है। C1 जो है ना केमिकल, इससे इसको बीमारी लगी हुई है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे C1, तो यहाँ पर लिखेंगे नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ C1, मतलब C1 से बीमार होने वालों की संख्या 120 व्यक्ति, और C2 से कितने हैं, 50 व्यक्ति C2 से है। तो 50 किससे है, C2 से है। तो हम यहाँ लिखेंगे नंबर ऑफ व्यक्ति C2 से, वो कितने हैं भाई आपके, वो हो गए हैं 50 हो गए हैं। और ये लिखा हुआ है कि 30 ऐसे व्यक्ति हैं जो C1 और C2 दोनों से प्रभावित हो रहे हैं, मतलब बोथ। अब बोथ मतलब एंड का मतलब मैंने बताया हुआ है आपके, एक मतलब दोनों का, ये नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ C1 इंटरसेक्शन C2, ये आपके कितना दे रखा है भाई, आपके 30 दे रखा है। तो जो आपके दे रखा था वो मैंने ले लिया। अब आपको करना है फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, C1 से ग्रसित हो लेकिन C2 से नहीं, मतलब C1 से ग्रसित हो C2 से नहीं, इसका मतलब होता है नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ C1 माइनस C2। और ये कह रहा है कि C2 से ग्रसित हो लेकिन C1 से नहीं, तो इसका मतलब होता है आपके C2 माइनस C1।
C2 है लेकिन C1 नहीं है। अब यहाँ पर अथवा दे रखा, अथवा मतलब होता है और का यूज होता है, मैंने अभी बताया था आपको, और का यूज होता है ये वाला। तो इसका मतलब हमें ज्ञात करना है नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ C1 यूनियन C2। तो ये तीन चीजें क्या करनी है भी आपको ज्ञात करनी है। अगर समझ में नहीं आया तो आप डायग्राम वगैरह भी बना सकते हो। तो ध्यान देना डायग्राम को, देखो यहाँ पर, तो मैं यहाँ पर लेता हूँ डायग्राम। तो ये है आपके U, और ये आपका है C1, और ये है भाई आपका C2। अब देखो ध्यान लगाना थोड़ा बहुत। तो अगर मुझे ज्ञात करना है नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ C1 C2, ये वाला C1 लो बट C2 मत लो, तो क्या आ जाएगा आपके, हमें ज्ञात करना है नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ C1 माइनस C2, ये वाला अगर आपको लेना है। तो ध्यान देना, सिंपल। पहले हम क्या करते हैं, ये वाला पार्ट कहलाता है, इस पार्ट को बोलते हैं C1 C2। अब ये कितना आया, तो हम क्या करेंगे, पहले हम क्या करेंगे, पूरा ले लेंगे। इसको हम क्या बोलते हैं, पूरे पार्ट को C1 बोलते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ C1। अब क्या करना है आपको, ये जो है ना बीच वाला कॉमन पार्ट, ये वाला हम कॉमन पार्ट माइनस कर देंगे। जैसे ही देखो ध्यान देना, सिंपल है, जैसे ही हम बीच वाला पार्ट माइनस करते हैं, देखो सिंपल बताता हूँ आपको, ये बीच वाला पार्ट अगर मैं माइनस करता हूँ तो मुझे क्या मिल जाएगा, C1 C2 माइनस मिल जाएगा। तो हम क्या करते हैं, ये वाला पार्ट, इसको हम क्या बोलते हैं, कॉमन पार्ट। तो इसको हम लिखते हैं N C1 इंटरसेक्शन C2, ऐसे माइनस कर दो। तो नंबर ऑफ एलिमेंट C1 कितना, देखो C1 ये रहा आपके 120, और इंटरसेक्शन कितना दे रखा, ये रहा आपके 30। उत्तर क्या आएगा भाई आपके 90 आ जाएगा। अगला पॉइंट है भाई आपके, ये ज्ञात करना है, मतलब C2 लेना है लेकिन C1 नहीं लेना है, उसके एलिमेंट अगर आपको ज्ञात करने हैं तो ये हो जाएगा आपके C2 माइनस C1। तो इस बार क्या करेंगे, हम पूरा C2 लेंगे। तो पूरा ले लिया C2 के एलिमेंट ले लेंगे, और माइनस क्या कर देंगे, ये वाला कॉमन पार्ट है ना, ये वाला आप ले लेना। तो मैं यहाँ पर देखो इस पार्ट को माइनस कर दो, तो जैसे ही माइनस करते हैं तो ये वाला पार्ट बच जाएगा। ये इस पार्ट को क्या बोलते हैं, बीच वाले पार्ट को क्या बोलते हैं, C1 इंटरसेक्शन C2 कहते हैं। तो C2 कितने हैं, देखो आपके ये रहा 50 और ये रहा 30। तो 50 में से गया भाई आपके 30, तो क्या बच गया भाई आपके 20 बच गया। ये भी ज्ञात कर लिया हमने। अगला पॉइंट ज्ञात करना है आपको, C1 और C2, और लिखा हुआ है, अथवा लिखा हुआ, और का मतलब होता है आपको ये यूनियन वाला लेना है। इसका मतलब आपको लेना है नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ C1 यूनियन C2, ये लेना है। तो इसका सूत्र क्या है, ज्ञात करने का सूत्र लगाओ। तो ये हो जाएगा आपके नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ C1 प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ C2 माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ C1 इंटरसेक्शन C2। ये सूत्र जो है ना, मैंने अभी करवाया था आपको, वही सूत्र है। तो ये तो आपके दे रखा, देखो ये रहा 120, ये रहा आपके 50, और ये वाला कितना है अभी आपके, ये 30। तो ये होता है 170, 30 गया तो कितना आया 140, ऐसे।